हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लास विद कामाक्षी कौशिक। इंग्लिश को पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वर्ड फॉर्मेशन के दो पहलू होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग और सफिक्स होता है प्रत्यय। जो हम हिंदी में पढ़ते थे उपसर्ग और प्रत्यय, सभी ने पढ़े हैं हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय। तो प्रीफिक्स वो होते हैं जो हम किसी वर्ड्स में पहले कोई अक्षर जोड़ते हैं, जैसे डिसएग्री। फर्स्ट लेटर हम लिख रहे हैं डिसएग्री, तो इम्प्रॉपर, अनेबल। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं प्रीफिक्स होता है उपसर्ग जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो पहले लगता है। जैसे हमने फर्स्ट लेटर लिखा है डिसएग्री, तो डिसएग्री में हमारा फर्स्ट लेटर जुड़ा डिस, जो मतलब पहले जुड़ते हैं वो होते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में जुड़ते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो इससे इम्प्रॉपर लिखा है हमने। इम्प्रॉपर में हमारा क्या जुड़ा, पहले इम और फिर उसके बाद प्रॉपर। एग्री, प्रॉपर, एबल, दिस इज अ नॉर्मल वर्ड्स। इनमें हमने प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग जोड़ा है, तो हमारा बन गया डिसएग्री, इम्प्रॉपर, अनेबल। डिसएग्री में हमने डिस जोड़ दिया, इम्प्रॉपर में इम ऐड कर दिया, अनेबल में अन ऐड कर दिया। तो ये सब क्या हो गए, हमारे प्रीफिक्स। अब बात आती है सफिक्स की। सफिक्स होते हैं प्रत्यय। ये सब हमने हिंदी में पढ़े हैं, बस थोड़ा इंग्लिश में अब समझने की ज़रूरत है। जैसे सफिक्स में ये होता है, प्रत्यय जो होते हैं ये वर्ड्स के बाद में जुड़ते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं वर्ड्स के पहले जुड़ते हैं। अब जैसे हमने सफिक्स के लिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं ट्रांसफरेबल में ट्रांसफ़र तो हमारा नॉर्मल वर्ड होता ही है, उसमें हमने बाद में ऐड कर दिया एबल, तो ये बन गया हमारा ट्रांसफ़र हमारा नॉर्मल वर्ड होता ही है, इसमें हमने बाद में ऐड कर दिया एबल, तो ये एबल हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सफिक्स। जैसे एक वर्ड होता है हमारा ब्यूटीफुल में ब्यूटी हमारा होता ही है, फुल हमने इसमें क्या ऐड किया है, फुल क्या हो गया इसका सफिक्स। ऐसे ही पेमेंट है, पे हमारा एक नॉर्मल वर्ड है, पे हमारा नॉर्मल वर्ड है, इसमें हमने सफिक्स ऐड किया मेंट, तो ये पूरा टोटल बन गया हमारा पेमेंट। इस तरीके से जो वर्ड्स बाद में, जिनका यूज़ बाद में होता है, जो अदर वर्ड जोड़े जाते हैं वो होते हैं हमारे सफिक्स, और जिनका यूज़ पहले होता है, जो अदर वर्ड हमारे पहले जोड़े जाते हैं, ये होते हैं हमारे प्रीफिक्स, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे हम हिंदी में उपसर्ग अनुशासन पढ़ते थे, एक वर्ड होता है अनुशासन। जैसे सफिक्स प्रत्यय अगर मैं बोलूँ, हिंदी में हम पढ़ते थे प्रयोगशाला, तो अगर हमने बोला अनुशासन, तो अनुशासन में हमने पहले अनु जोड़ दिया, एक शासन और अनु अलग अलग वर्ड हो गए। वैसे ही मैंने बोला प्रयोगशाला, तो प्रयोग और शाला क्या हो गया हमारा, शाला इसमें हो गया हमारा प्रत्यय मतलब सफिक्स। तो आई होप समझ में आया होगा सभी को, और सफिक्स और प्रीफिक्स हमारा सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइमरी वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स के लिए, प्राइमरी वर्ड्स हमारे नॉर्मल वही वर्ड्स होते हैं जिनमें हम कोई सफिक्स या कोई प्रीफिक्स नहीं जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर हम लिख रहे हैं हैप्पी, एग्री, मैन, वर्क। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बिना किसी सफिक्स के और बिना किसी प्रीफिक्स के हम बोलते हैं। बिना प्रीफिक्स और बिना सफिक्स के इनको प्रयोग करने के लिए हम इनको ज़्यादातर बिना सफिक्स और बिना प्रीफिक्स के जो हम इनको प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये है कि वर्ड फॉर्मेशन। अभी हम सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा है प्रीफिक्स और सफिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, जिन वर्ड्स में कोई सफिक्स या कोई प्रीफिक्स नहीं होता है वो होते हैं हमारे प्राइमरी वर्ड्स। जैसे हैप्पी, एग्री, मैन, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा वर्ड सूटेबल लग रहा है इसके लिए। फिर आते हैं इसके बाद हमारे कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्सों की जो रचना होती है वो हमारे प्राइमरी वर्ड्स को जोड़ कर की जाती है। जैसे कि हम लिख रहे हैं हेडमास्टर, एक लिखा है हमने बुक स्टॉल, एक लिखा है हमने पोस्ट ऑफिस, और एक लिखा है हमने एटम बम। देख पा रहे होंगे, हेडमास्टर, बुक स्टॉल, पोस्ट ऑफिस और एटम बम। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें हमने प्राइमरी वर्ड्स को ऐड किया है।
कंपाउंड वर्ड्स के बीच कभी कभी हम एक डैश यूज़ करते हैं। वो जो हमारा डैश होता है उसको हम कहते हैं हाइपन। जैसे ये वाला जो डैश होता है, जैसे हमने बुक स्टॉल के बीच में यूज़ किया है, हल्का सा ये डैश जो हम देख पा रहे हैं, ये हल्का सा डैश, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपन। जैसे बुक स्टॉल, और एक हम पोस्ट ऑफिस के बीच में यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हाइपन। कुछ कंपाउंड वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बिना हाइपन के लिखे जाते हैं। जैसे हमारा होता है मून लाइट। अब मून लाइट को अगर हम हाइपन यूज़ करके लिखेंगे तो वो अलग अलग वर्ड्स बन जाएगा, लेकिन हमें कंपाउंड का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, मिक्स वर्ड होता है। तो मून लाइट, हेड मास्टर, ये वर्ड्स हमारे ऐसे हैं कि जिनमें हम हाइपन को यूज़ नहीं करते हैं। एवरीवन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।